हजरत उमर फारूक 40 बरस क़िब्ल नबूवत मक्का के बावकार कबीला कुरैश बनु आदि में पैदा हुए। बचपन से ही गैर मामूली जुरात, फसाहत और मजबूत शख्सियत के मालिक थे। तिजारत करते तो ईमानदारी की मिसाल बन जाते, पहलवानी करते तो अरब के बड़े बड़े जवान उनकी मजबूत कलाइयों से खौफ खाते और खिताबत में ऐसे चमकते कि लोग दूर दूर से उनकी गुफ्तगू सुनने आते। मगर इसी मजबूत शख्सियत के अंदर वो जिद भी थी जो उन्हें इस्लाम के इब्तदाई दिनों में मुसलमानों का शदीद मुखालिफ बना देती थी। यहाँ तक कि एक दिन वो गुस्से और जज्बात में डूबे हुए तलवार लेकर निकल खड़े हुए कि आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त्म कर दूंगा। मगर रास्ते में जब मालूम हुआ कि पहले अपनी बहन फातिमा और बहनोई सईद की खबर लो कि वो इस्लाम कबूल कर चुके हैं तो आ गए। जैसे ही घर दाखिल हुए तो गुस्से में बहन को मार दिया। लेकिन जब उनकी नजर कुरान के पाकीज़ा अल्फाज पर पड़ी ताहा तो दिल जैसे लर्ज गया। एक अजीब नूर दिल में उतरने लगा, सीना नरम होने लगा, आंखें भीग गईं और इसी लम्हे दुनिया ने देखा कि सख्त पत्थर दिल का इंसान अपने रब के कलाम के सामने मोम बन गया। फिर वो इसी तलवार के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर हुए जो इस्लाम के खिलाफ उठाई थी। दरवाजा खिला तो हुजूर ने फरमाया, ए उमर, क्या इस्लाम कबूल करने आए हो? और उमर ने हाथ कांपते हुए कहा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह एक है और आप उसके रसूल हैं। उस ऐलान के बाद इस्लाम को ऐसा सहारा मिला जिसने बातिल की कमर तोड़ दी। मक्का की गलियां गवाह हुई कि आज से इस्लाम खुलकर फैलेगा। उमर इस्लाम लाने के बाद हर मार्के में सीसा पिलाई दीवार बन गए। कभी बदर में रसूल के आगे ढाल बनकर खड़े होते, कभी अहद में जख्मी हालत में भी तलवार ना छोड़ते, कभी खंदक में दिन रात खुदाई करते। हिजरत के वक्त भी सबने चुप कर सफर किया मगर उमर अकेले काबा के पास खड़े होकर ऐलान करते, जिसका दिल चाहे मुझे रोक कर देख ले। और कोई ना आया क्योंकि हर दुश्मन जानता था कि उमर का नाम हिब्बत की अलामत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद जब सारा मदीना गम से लर्ज गया तो उमर बेकरारी में तलवार लेकर कहने लगे कि जो कहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए उसे कत्ल कर दूंगा। लेकिन अबू बकर ने कुरान की आयत तिलावत की, मोहम्मदन तो एक रसूल है, उनसे पहले भी रसूल गुजर चुके। तो उमर के घुटनों में जान न रही और वो गिर पड़े। फिर खिलाफत अबू बकर में सबसे बड़े मुशीर बने। और जब हजरत अबू बकर ने इंतकाल से पहले उम्मत की क़यादत उमर के हवाले की तो दुनिया ने देखा कि सिर्फ 10 बरसों में उमर के अदल, हुस्न इंतजाम, फतूहात और हिकमत ने अरब के छोटे से खित्ते को एक अजीम सल्तनत बना दिया। मदीना से शाम, इराक, ईरान, मिस्र और बैतुल मक़दिस तक इस्लाम फैल गया। लेकिन इस ताकत के बावजूद उनकी सादगी ऐसी थी कि एक रात मदीना की गलियों में गश्त करते भूखी माँ को देखा जो बच्चों को बहलाने के लिए पानी में पत्थर उबाल रही थी। उमर के दिल पर चोट लगी, दौड़े बैतुल माल गए, खुद आटा और चर्बी की बोरी उठाई। गुलाम ने कहा, मैं उठा लूं? फरमाया, क़यामत के दिन मेरा बोझ भी तुम उठाओगे। फिर खुद उस माँ के घर जाकर खाना पकाया, बच्चों को खिलाया और देर तक बैठे रहे, यहाँ तक कि बच्चे हंसी खुशी खेलने लगे। ऐसी थी वो हुकूमत जहाँ हुक्मरान तक अपने आप को आम लोगों से बढ़कर जिम्मेदार समझता था। अदालत में एक शख्स ने उन पर एतराज किया तो अदल की खातिर खड़े होकर जवाब दिया। एक औरत ने मोहर के मामले में कुरान की आयत सुनाई तो फरमाया, उम्र गलत हो सकता है, अल्लाह और उसका कलाम गलत नहीं हो सकता। उनकी हिब्बत ऐसी थी कि रूम और फारिस के बादशाह उनका नाम सुनकर कांपते थे। मगर हकीकत ये थी कि उनके दिल में सबसे ज्यादा दर्द कमजोर, यतीम और मिस्कीन के लिए था। और फिर एक दिन फजर के वक्त जब वो मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे थे तो एक मजूसी गुलाम ने खंजर मार दिया, जिस्म से खून बहने लगा। सहाबा रो रहे थे। उन्होंने पूछा, लोग नमाज पढ़ रहे हैं? कहा गया, जी हाँ। तो मुस्कुराए और फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, जो उम्मत नमाज न छोड़े वो कभी तबाह नहीं होगी। चंद दिन जख्म रहे, लोगों की हाजतें पूरी करते रहे, यहाँ तक कि आखिरी वक्त आया तो अपने बेटे अब्दुल्ला से कहा कि अगर मुमकिन हो तो मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर के पहलू में दफन किया जाए। इजाजत मिली तो खुशी से आंखें भीग गईं और 23 हिजरी में इस अजीम इंसान ने दुनिया से रुखसत होकर वो मकाम पा लिया जहां अल्लाह के नेक बंदे जाते हैं। यूं वो शख्स जो कभी इस्लाम का दुश्मन बना फिरता था, तारीख का सबसे बड़ा आदिल हुक्मरान बनकर दुनिया से गया और आज तक उसका अदल, जुर्अत, तकवा और हुकूमत चलाने का निज़ाम पूरी दुनिया के लिए मिसाल बना हुआ है। हजरत उमर फारूक
के इंतकाल के बाद भी सदियों तक उनकी हुकूमत का चर्चा दुनिया की किताबों में रहा, क्योंकि वो सिर्फ एक हुक्मरान नहीं थे बल्कि एक मुकम्मल निज़ाम का नाम थे। उनकी हुकूमत का उसूल यही था कि जिस जिस्म में खौफ खुदा जिंदा हो वो कभी जुल्म नहीं कर सकता। यही वजह थी कि आप के दौर में बैतुल माल के दरवाजे सबके लिए खुले रहते, कोई दरबान ना होता, गरीब, यतीम और मिस्कीन बिला झिझक आ जाते। आप खुद खजूर के दरख्त के साए में सो जाते थे और फरमाते थे कि जब राया खुश हो तो बादशाह आराम से सोता है। आपने अदल का ऐसा मय्यार कायम किया कि दुश्मन भी तारीफ किए बगैर न रहते। एक मर्तबा दरियाए नील खुश्क हो गया तो मिस्र वाले परेशान हो गए। पुराने जमाने की रस्म थी कि एक लड़की को कुर्बानी के तौर पर दरिया में फेंक दिया जाता, मगर इस्लाम ने ऐसी जालिमाना रस्में खत्म कर दी थी। मिस्रियों ने हजरत उमर को खत लिखा। आप ने जवाब में सिर्फ एक पर्ची पर लिखा, अल्लाह के बंदे उमर की तरफ से नील को, अगर तो अपने रब के हुक्म से बहता है तो बह, वरना उमर का हुक्म तुझे कोई फायदा नहीं दे सकता। उन्होंने ये पर्ची दरिया में डाल दी और अगली ही सुबह नील ऐसे बह निकला जैसे उसकी रगों में फिर से जान आ गई हो। ये था उस ईमान वाले का यकीन जो पहाड़ों को हिला देता था। एक तरफ आप के अस्करी कारनामे थे कि रूम और फारिस जैसी अजीम सल्तनतें आप के दौर में इस्लाम के ज़ेर नगे आए। 1000 साल पुरानी कसरिया की हुकूमत मिट्टी में मिल गई और दूसरी तरफ वही उम्र रात के वक्त एक चिराग जलाकर बैतुल माल का हिसाब लिखते और जब जाती बात होती तो चिराग बुझा देते कि ये बैतुल माल का तेल है, उसे अपनी बात पर खर्च करना खयानत है। कभी मदीना के बाजारों में गश्त करते तो देखते कि दुकानदार सही तोल दे रहे हैं या नहीं। कभी दूर दराज के इलाकों से आए हुए काफिलों के पहरे के लिए खुद मौजूद रहते ताकि कोई कमजोर औरत या यतीम बच्चा रात के अंधेरे में तकलीफ न उठाए। एक बार एक काफिले में बच्चों के रोने की आवाजें सुने। पूछा, ये क्यों रो रहे हैं? जवाब मिला कि माँ दूध कम देती है क्योंकि बैतुल माल सिर्फ दूध छुड़ाने के बाद वजीफा देता है। हजरत उमर का दिल कांप उठा। फौरन ऐलान किया कि आज के बाद हर वो बच्चा जिसकी पैदाइश हो उसी दिन से उसका वजीफा मुकर्रर होगा। और रोते हुए कहते रहे, हाय उमर, तूने कितने बच्चों को रुलवाया होगा। उनका खौफ खुदा ऐसा था कि फरमाया करते, अगर फुरात के किनारे एक कुत्ता भी भूखा मर जाए तो उमर से सवाल होगा। और फिर वो रात आई जब एक मजूसी ने फजर की नमाज के वक्त उन्हें खंजर मारा। जख्म गहरा था मगर दिल में उम्मत की फिक्र ही फिक्र। आखिरी वक्त में भी लोगों से कहा कि मेरी वजह से किसी बेगुनाह को सजा न देना और कातिल को कभी अजाब न देना, क्योंकि उसने मुझे कत्ल तो किया मगर वो मेरा जाती दुश्मन नहीं था, वो मजीद मजलूम न हो। फिर फरमाया कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर के पहलू में दफन कर देना, मगर अहले उम्मुल मोमिनीन आयशा से इजाजत ले लेना। जब इजाजत मिली तो फरमाया, उमर की कौन सी ख्वाहिश थी जो रब ने पूरी न की। आंखें बंद हुई तो मदीना की फजा में एक अजीब खामोशी छा गई। लोग रो रहे थे, जमीन भी गोया गमजदा थी, क्योंकि आज अदल का वो सतून गिर चुका था जिस पर पूरी उम्मत की बुनियाद खड़ी थी। मगर उनके जाने के बाद भी उनके असूल जिंदा रहे। दुनिया की अदालतों, हुकूमतों और हुक्मरानी के निज़ाम में आज भी उनका जिक्र होता है। उनकी शुजाअत, उनकी दियानत, उनके फैसले, उनकी सादगी, उनकी नज़्म व ज़ब्त, उनका खौफ खुदा, सब तारीख के सफ़हात में रोशन है। कहा जाता है कि अगर दुनिया किसी एक शख्स का निज़ाम दोबारा नाफिज कर दे तो जुल्म खत्म हो जाए, भूख खत्म हो जाए, लूट मार खत्म हो जाए, क्योंकि उमर ने अपने दौर में साबित कर दिया था कि ताकत तलवार से नहीं इंसाफ से आती है, और इंसाफ वही कायम कर सकता है जिसका दिल अपनी ख्वाहिशात का गुलाम ना हो बल्कि अल्लाह के खौफ में पिघला हुआ हो। इसीलिए दुनिया आज भी कहती कि उमर सिर्फ एक इंसान नहीं थे, वो एक चलती फिरती अदालत, एक जिंदा जज्बा, एक मुकम्मल रियासत और एक मिसाली हुक्मरान थे। और जब तक तारीख लिखी जाती रहेगी उनका नाम सुनहरी हरूफ में लिखा जाता रहेगा।